दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि मरे हुए मुर्दे अचानक से ज़ोंबी बनकर जिंदा हो गए हैं, जो कि इंसानों को मारकर उन्हें खा रहे हैं। और अगर ज़ोंबीज ऐसा ही करते रहे तो एक दिन सारे इंसान ही खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कुछ ज़ोंबीज ने अब सोचना भी शुरू कर दिया है, जिस वजह से ज़ोंबीज और भी ज्यादा खतरनाक बनने लगे हैं। अब इसके बाद हम कुछ ज़ोंबीज को भी देखते हैं जो कि काफी हद तक इंसानों की तरह ही हरकतें कर रहे थे। यहाँ पर रायली और उसका दोस्त माइक भी इन ज़ोंबीज को ही देख रहे थे और तभी वो लोग एक ज़ोंबी को देखते हैं जिसका नाम बिग डैडी होता है। वो यहाँ पर पेट्रोल निकालने की कोशिश कर रहा था और साथ ही वो बिग डैडी ज़ोंबी अपने साथियों से एक अलग अंदाज में बात भी करता है। ये देखकर रायली हैरान रह जाता है। फिर वो यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम चोलो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ मिलकर मरे हुए ज़ोंबीज की बॉडी को फेंक रहा था। इसके बाद रायली भी अपने साथी चार्ली के पास आ जाता है, जहाँ पर चोलो और उसकी टीम भी शहर में जाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर चोलो के लोग आसमान में फायरवर्क्स भी फायर करते हैं और इनके पास डेड रेकनिंग नाम का एक स्पेशल ट्रक भी होता है। यहाँ पर अब रायली चोलो से भी मिलता है और उसे भी शहर में मौजूद ज़ोंबीज के बारे में बताता है, मगर यहाँ पर चोलो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और अपनी टीम के साथ मिलकर शहर में जाने लगता है। यहाँ पर फायरवर्क्स आसमान में चलने से ज़ोंबीज उन्हें ही देखने लगते हैं और चोलो और उसके लोग बड़ी ही आराम से शहर में आ जाते हैं। वो ज़ोंबीज को मारने लगते हैं, मगर यहाँ पर बिग डैडी बाकी ज़ोंबीज से अलग था, वो फायरवर्क्स को नहीं देखता। यहाँ पर चोलो के साथी अब एक स्टोर में आकर खाने पीने का सामान लेने लगते हैं और अब तभी डेड रेकनिंग से फायरवर्क्स चलना बंद हो जाते हैं। ये देखकर रायली तुरंत ही सभी लोगों को वापस चलने का ऑर्डर देता है और इसके बाद चोलो के लोग भी अपने ट्रक में लगे हुए हथियारों से ज़ोंबीज को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर रायली चोलो से भी वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन चोलो रायली की बात नहीं सुनता और वो अपने कुछ लोगों के साथ एक बार में ड्रिंक चुराने आ जाता है। तभी एक ज़ोंबी चोलो के ऊपर भी हमला करता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन चोलो उस ज़ोंबी को खत्म कर देता है। यहाँ पर माइक भी कुछ सामान उठा रहा था और तभी उसके हाथ पर एक ज़ोंबी काट लेता है। अब तभी रायली यहाँ आकर उस ज़ोंबी को खत्म कर देता है, मगर माइकी अब इन्फेक्टेड हो चुका था और ये देखकर चोलो माइकी को मारने के लिए कहने लगता है, लेकिन रायली उसे ऐसा करने से मना करता है। मगर अब यहाँ पर माइकी ज़ोंबी नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो खुद को ही शूट करके खत्म कर देता है। ये देखकर रायली को काफी बुरा भी लगता है। अब इसके बाद ये सभी लोग शहर से बाहर निकलने लगते हैं और तभी बिग डैडी इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, जो कि एक आदमी से गन भी छीन लेता है, मगर बिग डैडी इन लोगों को नहीं रोक पाता और इससे बिग डैडी को काफी गुस्सा भी आता है। वो अपने साथियों के साथ इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम फेडलर्स ग्रीन नाम के एक शहर को भी देखते हैं, जहाँ पर लोग बड़ी आराम से रह रहे थे और वहां पर किसी को भी ज़ोंबी से कोई खतरा नहीं था। यह अब रायली भी चोलो के पास आता है और उससे कहता है कि हमारा काम बस जरूरी चीजों को लाना था, लेकिन तुम्हारे ड्रिंक लेने के चक्कर में माइकी मारा गया। इस पर चोलो कहता है कि मेरे लिए ड्रिंक लाना भी काफी जरूरी काम था, वो मेरे नए दोस्तों के लिए है। साथ ही यहाँ पर चोलो कहता है कि अब मैं फेडलर्स ग्रीन शहर में अपना खुद का घर लेने वाला हूँ। इस पर रायली कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन वो लोग तुम्हें वहां पर घर नहीं लेने देंगे। अब इसके बाद चोलो कॉफमैन नाम के एक आदमी के लिए ड्रिंक लेकर शहर में आ जाता है। यहाँ पर हम कुछ सोल्जर्स को भी देखते हैं जिन्होंने शहर में सिक्योरिटी काफी हाई कर रखी थी। यहाँ पर ये शहर तीनों तरफ से नदी से घिरा हुआ था और एक तरफ सोल्जर्स ने इलेक्ट्रिक वायर लगाए हुए थे जिससे चिपक कर ज़ोंबीज मर रहे थे और इस तरह इन लोगों ने इस शहर को ज़ोंबी से सिक्योर कर रखा था। वहीं दूसरी तरफ रायली और चार्ली भी इसी शहर में आ जाते हैं, जहाँ पर रायली का एक दोस्त कॉफमैन के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहा था और वो रायली को भी अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, मगर रायली ऐसा नहीं करता। इस तरफ चोलो भी कॉफमैन के पास आ रहा होता है कि तभी उसे एक रूम से किसी के रोने की आवाज आती है। चोलो रूम के अंदर जाता है जहाँ पर एक आदमी ने फांसी लगाई हुई थी और तभी एक लेडी भी चोलो के पास आ जाती है। वो चोलो को उस आदमी के पास जाने से मना करने लगती है और अब तभी ये आदमी ज़ोंबी बनकर एक लड़के के काट लेता है और इस लेडी के पास भी आने लगता है, लेकिन चोलो इस ज़ोंबी के सर को फोड़कर इसे खत्म कर देता है और तभी पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है। इस तरफ रायली और चार्ली एक गैराज में आते हैं जहाँ पर रायली ने अपनी कार को सही होने के लिए दिया था, लेकिन अब रायली की कार यहाँ पर नहीं होती और ये देखकर रायली एक क्लब में गैराज के ओनर से मिलने आ जाता है। यहाँ पर लोग ज़ोंबीज पर पैसा लगा रहे थे और वो लोग स्लेक नाम की एक लड़की को ज़ोंबीज के आगे फेंक देते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा ज़ोंबी स्लेक को खा पाएगा। फिर यहाँ पर दोनों ज़ोंबीज स्लेक पर हमला करना शुरू कर देते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रायली भी गैराज के ओनर को पकड़ लेता है और अपनी कार के बारे में उससे पूछने लगता है। तभी रायली की नजर स्लेक पर जाती है जिसे ज़ोंबीज खाने की कोशिश कर रहे थे और ये देखकर रायली इन दोनों ज़ोंबीज को शूट करके खत्म कर देता है। यहाँ गोलियां चलती हुई देखकर पूरे क्लब में भगदड़ मच जाती है
और गैराज का ओनर भी राइली के ऊपर हमला करने लगता है। मगर तभी स्लेक राइली को बचाने के लिए उसे धक्का देती है और इससे स्लेक के हाथ पर गोली लग जाती है, मगर राइली बच जाता है। इसके बाद चार्ली गैराज के ओनर को भी शूट करके खत्म कर देता है। फिर यहाँ पर राइली और चार्ली स्लेक के पास आ जाते हैं और तभी पुलिस यहाँ पर आती है और इन सभी को अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। फिर जेल में चार्ली स्लेक से पूछता है कि आखिर तुम्हें उस पिंजरे में किसने डाला। इस पर स्लेक बताती है कि मुझे वहां पर कॉफमैन ने डलवाया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। यहाँ ये बात सुनकर राइली कहता है कि इसी वजह से मैं सभी लोगों से दूर चले जाना चाहता हूँ और मैंने नॉर्थ में कनाडा जाने का फैसला किया है। ये सुनकर स्लेक भी राइली के साथ ही चलने के लिए कहने लगती है और वो राइली को अपनी स्टोरी बताने लगती है। मगर राइली स्लेक की कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब तभी पुलिस राइली के उसी दोस्त को भी यहाँ पकड़ कर ले आती है जो कि कॉफमैन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था। इस तरफ बिग डैडी ज़ॉम्बी भी अपनी ज़ॉम्बी आर्मी के साथ फिडलर्स ग्रीन की तरफ ही आने लगता है और उस ज़ॉम्बी को रास्ते में अपने कुछ मरे हुए साथी भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर बिग डैडी ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। वहीं दूसरी तरफ चोलो भी अब कॉफमैन के पास आ जाता है और उससे कहता है कि मेरे जो पैसे आपके ऊपर हैं उसके बदले में आप मुझे फिडलर्स ग्रीन में एक घर खरीद कर दे दो। लेकिन कॉफमैन चोलो को घर देने से साफ मना कर देता है और कहता है कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है जो मैं तुम्हें घर दे सकूं। ये सुनकर चोलो कॉफमैन से कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर मरे हुए ज़ॉम्बीज़ को फेंका है और मैंने तुम्हारे काफी सारे काम भी किए हैं, इसलिए तुम्हें मुझे यहाँ पर घर देना ही होगा। ये सुनकर कॉफमैन चोलो से बाद में बात करने के लिए कहता है और उसे यहाँ से भेज देता है। फिर वो अपने एक सोल्जर से कहता है कि चोलो को मार दो, हमें इसकी जरूरत नहीं। और यहाँ पर वो सोल्जर चोलो को मारने आने लगता है, मगर चोलो सोल्जर पर हमला करके उसे ही खत्म कर देता है। इसके बाद अगले दिन चोलो अपने सभी आदमियों को लेकर यहाँ से जाने लगता है और तभी बिग डैडी ज़ॉम्बीज़ और काफी सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ जाते हैं और सारे सोल्जर्स उन पर फायर करने लगते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज़ काफी ज्यादा थे और वो जाल तोड़कर अंदर आ जाते हैं और ये देखकर चोलो के साथी भी ज़ॉम्बीज़ से फाइट करने के लिए कहने लगते हैं, मगर चोलो उन्हें लेकर यहाँ से जाने लगता है। इसी बीच बिग डैडी के हाथ से गन का ट्रिगर भी दबता है और बिग डैडी ज़ॉम्बी बड़ी जल्दी ही गन चलाना सीख जाता है। यहाँ अब ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स पर हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं और फिडलर्स ग्रीन शहर की तरफ जाने लगते हैं। यहीं चोलो भी कॉफमैन से बात करता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे मिडनाइट तक $5 मिलियन नहीं दिए तो मैं अपने डेड रेकनिंग टैंक से तुम्हारे पूरे शहर को उड़ा दूंगा। ये बात सुनकर कॉफमैन तुरंत ही राइली को अपने पास बुलवाता है और फिर राइली से कहता है कि तुमने ही डेड रेकनिंग को बनवाया था, लेकिन अब चोलो ने उसे चुरा लिया है और क्योंकि तुम चोलो को अच्छे से जानते हो इसीलिए बस तुम ही मेरा ट्रक मेरे पास वापस ला सकते हो। ये सुनकर राइली चोलो से ट्रक लाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो कॉफमैन से कहता है कि इस काम के बदले में तुम्हें मुझे काफी सारे हथियार और एक कार देनी होगी ताकि मैं नॉर्थ पहुंच जाऊं। साथ ही तुम्हें मेरे दोस्तों को भी छोड़ना होगा। कॉफमैन राइली की इस डील को मान लेता है। वहीं दूसरी तरफ चोलो अपने एक आदमी को नदी के पास छोड़ता है और उससे कॉफमैन के भेजने वाले पैसों की खबर देने के लिए बोलता है और खुद ट्रक लेकर वापस शहर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राइली भी चार्ली और स्लेक को लेकर चोलो के पीछे जाने की तैयारी करने लगता है और स्लेक को बताता है कि ये काम मैं कॉफमैन के लिए नहीं कर रहा, बल्कि ये काम मैं शहर के लोगों को बचाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ अब कॉफमैन भी अपने 3 सोल्जर्स को राइली के साथ भेजता है ताकि राइली कुछ भी गड़बड़ ना कर पाए। इसके बाद राइली अपनी टीम के साथ एक कार और कुछ गन लेने के लिए आता है, जहाँ पर राइली को ज़ॉम्बीज़ की मचाई हुई तबाही दिखाई देती है और ये देखकर राइली समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज़ अब आसपास ही होंगे और साथ ही राइली समझ जाता है कि अब वो ज़ॉम्बीज़ शहर में जाने की कोशिश भी करेंगे। ये जानकर राइली तुरंत ही कॉफमैन को कॉल करता है और उसे बताता है कि ज़ॉम्बी शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और वो नदी पार करके तुम्हारे पास भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉफमैन को राइली की बातों पर यकीन नहीं होता। वो राइली से कहता है कि ज़ॉम्बीज़ नदी पार नहीं कर सकते। यहीं पर राइली का साथी भी राइली से पूछता है कि क्या ज़ॉम्बी सच में नदी पार कर सकते हैं। इस पर राइली कहता है कि अगर तुम मुझसे 1 हफ्ते पहले ये बात पूछते तो मैं ना कहता, लेकिन कल जो मैंने देखा उसके बाद अब ज़ॉम्बीज़ कुछ भी कर सकते हैं। इस तरफ चार्ली भी स्लेक के साथ एक कार लेने आता है और तभी चार्ली को एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है और चार्ली काफी अच्छी तरह से उसे शूट कर देता है। ये देखकर स्लेक भी हैरान रह जाती है। यहीं राइली भी एक सोल्जर के साथ गन लेने के लिए आता है और तभी इन्हें यहाँ पर एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिसे राइली खत्म कर देता है और बुलेट्स ढूंढने लगता है। लेकिन अब तभी इन्हें यहाँ पर काफी सारे और भी ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं जो कि मरे हुए इंसानों को खा रहे थे। ये देखकर राइली तुरंत ही अपनी टीम को लेकर यहाँ से जाने लगता है, मगर तभी एक ज़ॉम्बी यहाँ आकर कॉफमैन के एक सोल्जर को काट लेता है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं।
तभी रास्ते में स्लेक भी राइली से पूछती है कि अब ये सोल्जर कितनी देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा। इस पर राइली बताता है कि मेरे भाई को भी ज़ॉम्बी ने काटा था और वो 1 घंटे के अंदर ही ज़ॉम्बी बन गया था। ये जानकर स्लेक को काफी अफसोस होता है और फिर वो इन्फेक्टेड हुए उसी सोल्जर को शूट करके खत्म कर देती है। इस तरफ कॉफमैन भी ज़ॉम्बीज के आते ही शहर से भागने की तैयारी करने लगता है। वहीं राइली अपने पास मौजूद एक डिवाइस से उसी ट्रक की लोकेशन ट्रैक करता है और वहां जाने लगता है। तभी रास्ते में राइली को कुछ समझ आता है और वो कॉफमैन के भेजे हुए सोल्जर्स पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि कॉफमैन ने तुम्हें बस ट्रक लाने के लिए भेजा है और तुम्हें जैसे ही ट्रक मिल जाएगा तुम हमें मार दोगे और ट्रक लेकर चले जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें वो ट्रक नहीं दूंगा और अगर तुम्हें कॉफमैन का साथ देना है तो तुम लोग कार से उतर जाओ। यहाँ पर राइली की बातें सुनकर ये दोनों सोल्जर समझ जाते हैं कि राइली चाहता है कि डेड रेकनिंग ट्रक कॉफमैन तक ना पहुंचे, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है और अगर इन्होंने उसका साथ नहीं दिया तो राइली ने ज़ॉम्बीज के बीच में छोड़ देगा। ये जानकर अब सोल्जर्स राइली का साथ देने के लिए मान जाते हैं। वहीं नदी के पास मौजूद चोलो के साथी के ऊपर भी ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं और उसे काट लेते हैं और यहीं बिग डैडी ज़ॉम्बी अपनी पूरी टीम के साथ नदी के पास आ जाता है और बिग डैडी नदी पार करने के लिए उसमें कूद जाता है और फिर वो ज़ॉम्बी और उसके साथी बड़ी आसानी से नदी पार कर लेते हैं और शहर में पहुंच जाते हैं। इस तरफ राइली चोलो के पास पहुंच जाता है। राइली सभी लोगों को छुपाकर बस चार्ली के साथ चोलो के पास आता है और चोलो इन दोनों को देखकर ट्रक में बुला लेता है, लेकिन वो राइली के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और उससे पूछता है कि कॉफमैन ने ही तुम्हें मुझे मारने के लिए यहाँ पर भेजा है ना। इस पर राइली हाँ बोल देता है और ये सुनकर चोलो तुरंत ही शहर पर मिसाइल फायर करने लगता है। वहीं वो ज़ॉम्बीज शहर में आकर लोगों को बुरी तरह से मारने लगते हैं। यहाँ राइली भी चोलो को समझाता है और कहता है कि अगर तुमने शहर पर हमला किया तो मासूम लोग भी मर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर चोलो राइली की बात नहीं सुनता और कहता है कि कॉफमैन की वजह से मेरे काफी सारे साथी मरे हैं और अब मैं कॉफमैन को नहीं छोड़ूंगा। चोलो यहाँ पर मिसाइल फायर करने लगता है, मगर तभी राइली अपने डिवाइस से मिसाइल को लॉन्च होने से रोक लेता है और तुरंत डिवाइस को तोड़ देता है ताकि चोलो शहर तबाह ना कर पाए। ये देखकर चोलो को काफी गुस्सा आता है। चोलो राइली को पीटने लगता है और तभी कॉफमैन की भेजी हुई एक सोल्जर भी चोलो के ऊपर फायर करती है, लेकिन राइली चोलो को धक्का देकर उसे बचा लेता है और उसी सोल्जर के एक ज़ॉम्बी काट लेता है और ये देखकर स्लेक भी तुरंत ही उन दोनों को खत्म कर देती है। यहीं पर अब चोलो को भी एक गोली लग चुकी थी और चोलो समझ जाता है कि राइली बुरा इंसान नहीं है। इस तरफ कॉफमैन अपने सारे पैसे लेकर भागने लगता है और वो अपने पार्टनर को भी शूट करके खत्म कर देता है। तभी राइली भी कॉफमैन को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैंने चोलो को पकड़ लिया है, लेकिन ज़ॉम्बीज ने शहर पर हमला कर दिया है और ये देखकर कॉफमैन हैरान रह जाता है। यहाँ राइली भी जल्दी से शहर की तरफ चलने के लिए कहने लगता है, लेकिन चोलो अब शहर जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं अब शहर नहीं जाऊंगा और दूसरे आउटपोस्ट पर चला जाऊंगा। इतना बोलकर चोलो और उसका साथी यहाँ से चले जाते हैं। फिर राइली शहर की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो लोगों को बचा सके। यहीं पर शहर में ज़ॉम्बीज का कहर बरस चुका था और ज़ॉम्बीज लोगों पर बुरी तरह से हमला करके उन्हें मारने लगते हैं। यहाँ पर राइली भी आर्मी ऑफिसर्स को कॉल करके उन्हें शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर लगे हुए उन्हीं करंट्स के वायर को हटाने के लिए कहता है ताकि लोग शहर से बाहर निकल पाएं और अपनी जान बचा पाएं, मगर सोल्जर्स ऐसा नहीं कर पाते। इस तरफ चोलो भी आउटपोस्ट पर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है और ये देखकर चोलो को काफी बुरा लगता है। यहाँ चोलो का साथी चोलो को खत्म करने के लिए कहने लगता है, लेकिन चोलो उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मैं भी ज़ॉम्बीज की तरह ही जी कर देखना चाहता हूँ। इसके बाद चोलो भी दोबारा शहर के अंदर आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब धीरे धीरे पूरा शहर ज़ॉम्बी से भरने लगता है और बिग डैडी ज़ॉम्बी अपनी टीम के साथ कॉफमैन की बिल्डिंग पर हमला कर देता है और सभी ज़ॉम्बीज इंसानों को काटने लगते हैं। यहीं राइली भी अपनी टीम के साथ शहर में आने वाले एक ब्रिज पर आ जाता है जो कि बंद था और इसीलिए राइली ट्रक से उतरकर ब्रिज को खोलने लगता है। वहीं शहर में मौजूद लोग ज़ॉम्बी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ इलेक्ट्रिक वायर बंधे हुए थे और इसी वजह से लोग शहर से बाहर नहीं निकल पाते। इस तरफ उनके ट्रक को भी ज़ॉम्बीज चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर स्लेक ज़ॉम्बीज पर फायर करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रक की गन जाम हो जाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती और राइली भी किसी तरह से ब्रिज को खोल देता है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, लेकिन राइली उसे खत्म कर देता है। इसके बाद राइली ट्रक के अंदर आने के लिए ट्रक की छत पर चढ़ जाता है और राइली की साथी भी ज़ॉम्बीज पर ट्रक चढ़ाकर उन्हें खत्म कर देती है और ये सभी शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं अब ज़ॉम्बीज भी इलेक्ट्रिक वायर के पास फंसे हुए लोगों के पास आने लगते हैं। यहाँ पर राइली ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए आसमान में फायर क्रैकर्स भी चलाता है ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान उनकी तरफ हो जाए, लेकिन अब ये ज़ॉम्बीज काफी समझदार हो चुके थे। वो आसमान में नहीं देखते और इंसानों की तरफ बढ़ने लगते हैं।
यहाँ पर बिग डैडी ज़ॉम्बी भी कॉफमैन के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर कॉफमैन यहाँ से भागने लगता है और वो कार में बैठ जाता है। तभी बिग डैडी ज़ॉम्बी कॉफमैन के पास आता है और कॉफमैन की कार में पेट्रोल डाल देता है और यहाँ से चला जाता है। ये देखकर कॉफमैन कार से बाहर निकलता है। तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी गन चलाता हुआ कॉफमैन के पास आने लगता है। ये देखकर कॉफमैन ज़ॉम्बी को शूट करता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी नहीं रुकता और तभी कॉफमैन देखता है कि ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि चोलो ही है, जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। यहाँ पर ज़ॉम्बी बना चोलो कॉफमैन के काटने लगता है और तभी बिग डैडी ज़ॉम्बी चोलो के पास आग लगा सिलेंडर फेंकता है और इन दोनों को धमाके से उड़ाकर खत्म कर देता है। इस तरफ राइली भी इलेक्ट्रिक वायर के पास पहुंच जाता है, जहां ज़ॉम्बीज ने अब लगभग सारे इंसानों को मार दिया था और ये देखकर राइली को काफी दुख होता है। यहाँ पर अब राइली मिसाइल शूट करके इन ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है और तभी राइली के सामने काफी सारे जिंदा बचे लोग आते हैं, जो कि यहाँ पर जिंदा बच गए थे और इन्हें देखकर राइली और बाकी सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब तभी राइली का वही विद्रोही साथी उसके पास आता है, जिसकी वजह से ही ये सारे लोग बच पाए थे और वो राइली से कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और हम इस जगह को फिर से बनाएंगे। लेकिन राइली दोबारा ऐसा करने से मना कर देता है। अब इसके बाद राइली डेड रेकनिंग ट्रक को लेकर और अपने साथियों के साथ कनाडा जाने की तैयारी करने लगता है, ताकि ये सभी लोग शांति से जी सकें। तभी राइली को बिग डैडी ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जो कि अपनी पूरी टीम के साथ शहर से बाहर जा रहा था और ये देखकर राइली की साथी कहती है कि हम इन्हें शूट करके खत्म कर दें क्या। लेकिन राइली उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि ये ज़ॉम्बीज भी हमारी ही तरह अपने रहने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ रहे हैं और हमें इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। इतना बोलकर राइली अपनी टीम के साथ सारे फायर क्रैकर्स को जलाते हुए नॉर्थ की तरफ बढ़ जाता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।